अब तक आपने देखा। सरोजा के अकेले जाने के फैसले को देखकर माधव को भी चिढ़ होती है। फिर भी दोनों एक साथ अदिति को पोलियो ड्रॉप दिलवाने ले जाते हैं। तारा अपने बेटे गुड्डा के लिए 15,000 के कपड़े खरीद कर लाती है। कलावती को तारा जवाब देती है कि जब घर में माधव के खर्चों पर कोई टोक नहीं है, तब वो अपने गुड्डे के लिए इतना खर्च कर ही सकती है। कलावती तारा को बराबरी ना करने की हिदायत देती है। फूलेश्वरी बाजार से बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आती है। मंजू देखती है कि फूलेश्वरी सारी खाने की चीजें सरोजा के लिए लेकर आई हैं। मंजू अंदाजा लगा लेती है कि फूलेश्वरी सरोजा से जल्द पोता पाना चाहती हैं। कुड़न में मंजू प्रार्थना करती है कि सरोजा को जब भी बच्चा हो, बेटी ही हो। फूलेश्वरी सरोजा को बुलाकर उसे खाने का पूरा रूटीन देती है। फूलेश्वरी सरोजा से जबरदस्ती अदिति को मंजू की गोद में रखवा देती है। अब आगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। आदित्य को हमारी जरूरत है इस वक्त, और मंजू दीदी इस हालत में नहीं है कि वो उसे संभाल सके। मंजू बहू चाहे सदमे में हो या बेहोशी में, इसकी सजा पूरे घर को नहीं दे सकते। अम्मा जी, सजा तो आदित्य को मिल रही है, भूख से बेहाल हो रही है। तो हमने कौन सा फरमान जारी किया है कि आदित्य को दूध न पिलाओ? एक औरत है हम भी, जल्लाद नहीं। मंजू बहू, क्या मुंह बनी खड़ी? पिलाओ दूध इसे। नहीं जीजी। मंजू बहू, सबसे पहले तो तुम आदित्य को अच्छे से प्यार से अपने गले लगा लो। और इसे ऐसे छुओ जिससे आदित्य को अपने माँ की ममता का एहसास हो। अब फिर देखना कैसे ये शांत भी हो जाएगी और दूध भी पी लेगी। हाँ कलावती, ठीक कह रही हो तुम। अम्मा जी, अभी इन सब चीजों का समय नहीं है। वो बहुत भूखी है, हम उसे एक बार दूध दे दें और धीरे धीरे वो मंजू दीदी को जब जानने लग जाएगी तो उनके पास रह लेगी। चुप हो जाओ सरोजा बहू, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। बोतल से ही दूध पिलाओगी ना तुम? अपना दूध तो नहीं पिलाओगी इसे? रहने दो इसे मंजू बहू के पास, रोने दो इसे जितना रोना है। जब रो रो के थक जाएगी तो दूध भी पिएगी और अपनी माँ की गोद भी पहचानेगी। हाँ सरोजा बहू, हम लोगों ने बहुत बच्चों को पाला है, कभी कभी इनको रोने देना ही ठीक रहता है। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई, सब लोग यहाँ पर खड़े खड़े बातें किए जा रहे हैं। मंजू दीदी यहाँ खड़े खड़े थोड़ी ना आदित्य को मना पाएंगी। हमें तो लगता है कि मंजू दीदी को ना अपने कमरे में चले जाना चाहिए। ठीक कह रही है तारा बहू, आखिर कब तक हम यहाँ पे सभा जमा रखेंगे? मंजू बहू, लेकर जाओ इसे अपने कमरे में, और कोई मदद की जरूरत हो तारा बहू है तुम्हारे साथ। और माधव बेटा, तुम सरोजा बहू को लेकर के जाओ कमरे में अपने। हाँ मंजू दीदी, चले ना, हम ना 2 मिनट में आपकी आदित्य से यूं ही दोस्ती करा देंगे। चलो चलो। क्या हो गया? माई, हम पानी लाते हैं अभी। मुझे संभालो अपने आप को, बच्चे को संभालो। तारा बहुत जल्दी ये पकड़ो, लो पानी पानी। ये दूध तुम पकड़ो तारा। क्या हो रहा है तुम्हें? पकड़ो।
लेकर जाओ इसे इसके कमरे में। सरोजा वो ठीक ही कह रही है, बच्चा भी संभाल नहीं पाएगी ये। इसे तो अभी हमें संभालना होगा। जी बड़की अम्मा जी। चलिए मंजू दीदी, चलिए आप आराम कीजिए। संभाल के ले जाओ। बेटा माधव, ये जो कुछ चल रहा है ना, चलता रहेगा, लेकिन हमने जो कहा है वो अटल है। ये सब कुछ तुम्हारे कमरे में भिजवा रहे हैं हम, उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना। और हाँ, तुम भी जमकर खाओ पियो, अब तुम ही से सारी उम्मीदें। सरोजा बहू से आज बात जरूर कर लेना। जी अम्मा, ठीक है। सरोजा, वो हमको लगता है कि हम तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिए। अरे नहीं नहीं तारा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि इतना सब कुछ हमारे लिए हम कैसे खाएंगे। अगर खाओगी नहीं तो दो दो शरीरों का ध्यान कहाँ से रखोगी? 2 शरीर? हम समझे नहीं। मतलब आप और आदित्य?